अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 से नाराज डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ताओं ने बैठक के बाद प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का चक्रमण किया है। बार अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का पूरा अधिवक्ता समाज पुरजोर विरोध करता है। इसके विरुद्ध आज अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। बैठक का संचालन मंत्री रामनयन यादव ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्तावित अधिवक्ता कानून संशोधन अधिनियम 2025 किया गया है, जिसमें 28/2/25 तक हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से समस्त अधिवक्ता संघों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, आपत्ति मांगे गए हैं। उक्त के संबंध में आज हमारे साधारण सभा की बैठक हुई। साधारण सभा के बैठक में सर्वसम्मत से सभी अधिवक्ताओं ने इस बात को कहा कि जो प्रस्तावित संशोधन किए गए हैं अधिवक्ता कानून में, वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, क्योंकि इसमें अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। शोक प्रस्ताव के बारे में भी कहा जाता है कि न किया जाए। फिर अधिवक्ता को कदाचार में करके 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रोविज़न किया गया है। सज़ा होने पर 3 साल की लाइसेंस ख़त्म करने की व्यवस्था की गई है और एक तरह से पीछे से परोक्ष रूप से विदेशी लॉ फर्मों को लाने की कोशिश है। एक बार पूर्व में वाजपेयी जी के समय में भी ऐसा प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन पूरे भारत में समस्त अधिवक्ता संघों द्वारा उसका विरोध किया गया तो वो ठंडे बस्ते में चला गया। इस संबंध में ये भी बताना है कि अधिवक्ता को लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में देती है और संपूर्ण राज्यों में वहाँ की बार काउंसिल देती है। वो हमारी मात्र संस्था है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उससे बड़ी संस्था है। वो नियम बनाते हैं कि कोई अधिवक्ता अगर कोई गलत काम करता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पूरा अधिकार है कि वो अधिवक्ता के खिलाफ एक्शन ले, उनका लाइसेंस निरस्त कर दे, कुछ समय के लिए वकालत रोक दे। हम लोगों की मुख्य मांग बहुत दिनों से चल रही है पूरे देश में कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्ट। उस पर केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। हम लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, न तो हमको कोई पेंशन है, न मेडिकल है, न मेडिक्लेम है। इस तरह पे केंद्र सरकार नहीं जा रही है, जबकि पूरे देश और प्रदेश में अधिवक्ता बहुत ज़्यादा राजस्व देते हैं। करोड़ों रुपया हर महीना अधिवक्ता के द्वारा राज्य सरकार को स्टैम्प शुल्क और इसके बारे में मिलता है। दूसरा ये है कि सांसद लोगों ने लोकसभा में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की मांग किया है, तो केंद्र सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ले आएँ, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ले आएँ। आप देख रहे हैं कि आज अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए फैसलों में जो उनके द्वारा विधि व्यवस्था दी जा रही है उसका उल्लेख नहीं रहा है। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक बना हुआ है, तो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। चूँकि हम राजस्व के अधिवक्ता हैं, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर ये व्यवस्था दिया है कि राजस्व कैडर अलग रखा जाए। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि वो राजस्व कैडर के अधिकारियों का अलग बनाए। उसमें जो अधिकारी आवें वो कम से कम विधि स्नातक हों, क्योंकि जिनको कानून की जानकारी हो। हम जो लिखित बहस देते हैं, जो व्यवस्था देते हैं, आजकल के फैसले में उनकी उल्लेख नहीं होता है। न कोई साक्ष्य लिया जा रहा है, न परीक्षण किया जा रहा है। अब इस समय धारा 24 है, 116 है, 38 है, 30 है, 6 है, 27(3) ये सब मैटर जो रेवेन्यू से संबंधित हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। खाली आनन फानन में मुकदमों का निस्तारण RGRs पे भेज के दिखा दिया जा रहा है। यही है। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि एडवोकेट एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है उसको वापस लिया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को तुरंत लागू किया जाए। इसके साथ ही सेपरेट जुडिशियल कैडर को भी अमल में लाया जाए, ताकि राजस्व और चकबंदी न्यायालयों में कानून के जानने वाले रहें। 10 पास 11 पास लेखपाल रहते हैं, वही बाद में ACO बन जाते हैं, चकबंदी बन जाते हैं। यही आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि जो प्रस्तावित संशोधन है जो कानून और संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जरूरी चीज़ है और विधिक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद।